Hello everyone, welcome to the Unfiltered Mic where we say less and mean more. So let's discuss about Shraddha's upcoming movie It है जिसका टीजर अभी अभी लॉन्च हुआ है जो लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लग रहा है एंड वी कैन सी दैट बाय कमेंट्स लाइक स्त्री टर्निंग टू ईटा श्रद्धा कपूर's elevation level, the power of her felt personal, national award loading, Shraddha always act like fire and meadow. फ्रॉम द वेरी मोमेंट ईटा का टीजर इज लॉन्च लोगों ने अल्फा एंड ईटा मूवीज के बेसिस पर अगेन श्रद्धा एंड आलिया का कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं अगेन वर्ड का यूज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज श्रद्धा एंड आलिया का कंपैरिजन इज नॉट समथिंग न्यू। वी ऑल नो ये सालों से चलता आ रहा है। इनफैक्ट श्रद्धा वर्सेस आलिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल कंपैरिजन्स ऑफ द बॉलीवुड एवर सिंस दोनों को फेम मिली है। सो व्हेन वी लुक एट देयर बॉलीवुड जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग वी गेट टू नो दैट इन दोनों की बॉलीवुड जर्नी काफ़ी अलग है। सो आलिया भट्ट ने अपना डेब्यू किया था इन 2012 विद करण जौहर्स मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर विच वॉज अ हिट मूवी। बट इस मूवी में आलिया की एक्टिंग को लेकर लोगों के काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ थे। सम पीपल लाइक्ड हर एक्टिंग एंड सम पीपल डिड नॉट। और अब श्रद्धा की बात की जाए तो शी स्टार्टेड हर करियर इन 2010 विद लीना यादव तीन पत्ती। बट इस मूवी में श्रद्धा का साइड रोल था एंड दिस मूवी वॉज अ फ्लॉप। नाउ लेट्स गेट बैक टू श्रद्धा वर्सेस आलिया का कंपैरिजन। तो हम देख सकते हैं कि आलिया को अपने करियर में स्टार्टिंग से ही करण जौहर का बहुत सपोर्ट रहा है and no doubt she has worked with so many other directors and producers, but Karan Johar is topmost of all. इसलिए she calls him her godfather. The kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting because you kind of it's not tough in terms of the kind of you can have it all laid out for the. लेकिन श्रद्धा के केस में इफ़ यू सी तो उन्हें किसी स्पेसिफिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का कांस्टेंट सपोर्ट नहीं मिला है एंड प्लस धर्मा प्रोडक्शंस एंड वाईआरएफ हैज इवन बैंड हर। सो इन केस इफ़ यू डोंट नो वाईआरएफ हर न्यूकमर को लॉन्च करते वक्त एक 3 मूवीज़ डील साइन करवाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली न्यूकमर हैज़ टू डू ऑल द 3 मूवीज़ कंसेक्यूटिवली एंड कैन नॉट साइन एनी अदर मूवी टिल द डील इज डन। एंड श्रद्धा के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एंड शी डिड हर फर्स्ट वाईआरएफ मूवी लव का दी एंड बट व्हेन शी वॉज रेडी टू डू द सेकेंड मूवी एट द सेम टाइम उसे आशिकी 2 ऑफर हुई बाय मोहित सूरी एंड श्रद्धा को उस मूवी की स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा पसंद आई दैट शी ब्रोक दैट वाईआरएफ डील एंड डिड आशिकी 2 एंड सिंस देन शी इज़ नोन एज आरोही। बट इफ़ यू कंपेयर हर विद आलिया वी कैन सी श्रद्धा ने इतने वैरायटी ऑफ रोल्स प्रेजेंट नहीं किए हैं बट हियर आई थिंक शी हैज़ नेवर गॉटन दैट अपॉर्चुनिटीज टू शो हर वर्सिटैलिटी इवन व्हेन शी ट्राइड इट इन हसीना पारकर सो वील सी दैट शी रियली एक्टेड वेल बट पुअर डायरेक्शन होने की वजह से दैट मूवी डिड नॉट वर्क वेल। उसके बाद नाउ एनीथा अब उसको अपॉर्चुनिटी मिली है टू शो हाउ वर्सेटाइल शी इज़ एज एन एक्टर और लोग भी उसका ये न्यू अवतार देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है बिकॉज हसीना पारकर जैसी मूवी के सालों बाद उसने ऐसा कोई रोल किया है। बट हियर माई ओपिनियन इज श्रद्धा वर्सेस आलिया कंपैरिजन इज़ नॉट वैलिड बिकॉज दोनों ही इंडिविजुअली काफ़ी अमेजिंग एक्टर्स है और दोनों की ही अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है। फॉर इंस्टेंस आलिया सूट्स बेटर फॉर टफ रोल्स लाइक गंगूबाई वेयर श्रद्धा एज अ सॉफ्ट गर्ल इन मूवीज वर्क बेटर लाइक आशिकी 2। सो वॉट आई एम सेइंग इज़ कि हमें इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एज ऑडियंस वी नीड एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो कि दोनों एक्टर्स अपने अपने जॉनरा को काफ़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। सो दैट वाज माय टेक ऑन श्रद्धा वर्सेस आलिया का कंपैरिजन। आप लोगों को क्या लगता है और ईटा का टीज़र आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।